बहराइच में भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और भेड़िए ने महिला पर एक बार हमला फिर से कर दिया है। ग्रामीणों के शोर मचाने पर भेड़िया भागा है। वन विभाग की टीम इलाके में खोजबीन कर रही है और भेड़िए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। तो देखिए, बहराइच में भेड़ियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है और भेड़िए ने महिला पर हमला कर दिया है। वहीं ग्रामीणों के शोर मचाने पर भेड़िया भाग गया है और वन विभाग की टीम इलाके में खोजबीन कर रही है। साथ ही भेड़िए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो बहराइच में भेड़िए का आतंक नहीं थम रहा है और भेड़िए ने महिला पर हमला किया है। वहीं ग्रामीणों के शोर मचाने पर भेड़िया भागा है और वन विभाग की टीम इलाके में खोजबीन कर रही है। बता दें कि भेड़िए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। बहराइच में भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और भेड़िए ने महिला पर हमला कर दिया है। वहीं ग्रामीणों के शोर मचाने पर भेड़िया वहां से भाग गया और वन विभाग की टीम इलाके में खोजबीन कर रही है। बता दें कि भेड़िए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अक्षत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षत, बहराइच में भेड़ियों का आतंक कम नहीं हो रहा है और एक बार फिर से हमने देखा कि महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया है। क्या कुछ फिलहाल स्थिति बहराइच में है? बिल्कुल, देखिए भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। बात करें हमलों की तो 3 दिन से हमले नहीं हुए थे, क्योंकि पिछले 3 दिन पहले जब 8 हमले एक साथ हुए थे, उसके बाद में एक भेड़िए को वन विभाग की तरफ से गोली मारी गई थी। बताया जा रहा था कि गोली उसके पैर में लगी थी और वो घायल था, जिसके बाद से 3 दिनों तक कोई हमला सामने नहीं आया था। लेकिन आज तड़के ही एक महिला और साथ ही साथ एक बच्ची पर भी हमला सामने आया है। जो कैसरगंज का मझारा तौकली इलाका है, वहाँ पर एक गोड़हिया नंबर 1 है, वहाँ पर एक महिला पर और साथ ही साथ कोडियनपुरवा इलाके में एक 4 साल की मासूम बच्ची पर भेड़िए ने हमला किया। हालांकि जब चीख-पुकार मची और ग्रामीण दौड़े तो भेड़िया इन दोनों को ही छोड़कर वहां से अलग-अलग इलाकों से भाग गया। फिलहाल जो वन विभाग की टीम है लगातार कॉम्बिंग कर रही है। ड्रोन कैमरे हों, ट्रैप कैमरे हों, सीसीटीवी हों या फिर केजेस हों, जाल हों, तमाम जो तकनीक हैं उनका उपयोग करके इन भेड़ियों को पकड़ने की कवायद की जा रही है। बात करें पूरे इलाके में भेड़ियों की संख्या की तो यहाँ पर 4 भेड़िए बताए गए थे, जिसमें से एक भेड़िए को गोली मारकर मार दिया गया था और 2 भेड़ियों के पैर में गोली लगी थी, वो घायल थे। लेकिन अभी तक उनकी बॉडी या उनकी कोई खोजबीन नहीं मिल पाई वन विभाग को। जो चौथा भेड़िया है उसकी तलाश लगातार वन विभाग कर रहा है। लेकिन अगर बात करें दहशत की तो इलाके में लगातार दहशत बरकरार है। 1 दिन 2 दिन छोड़कर भेड़िया लगातार हमले कर रहा है, लोगों को घायल कर रहा है। 6 जानें 1 महीने में पिछले जा चुकी हैं इलाके में, 25 से अधिक लोगों को घायल हुए हैं। तो लगातार ये जो भेड़ियों का हमला है, इससे लोग बाग परेशान हैं। लगातार जो वन विभाग है वो जागरूक भी कर रहा है, लेकिन फिलहाल फिलहाल जो दहशत है वो लगातार पूरे इलाके में बरकरार है। जी। बिल्कुल अक्षय, दहशत है और जिस तरह से आंकड़ा आपने बताया, और ये सिर्फ इस साल की नहीं, पिछले साल भी हमने देखा था कि किस तरह से आदमखोर भेड़ियों का आतंक सामने आया था। लेकिन इसी पर न्यूज स्टेट भी तमाम सवाल पूछ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बहराइच से मामले सामने आ रहे हैं, कई सवाल भी हैं जो खड़े हो रहे हैं और न्यूज स्टेट भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर आदमखोर भेड़िए का अंत कब होगा। वहीं भेड़िए के आतंक से लोगों को राहत कब मिलेगी और हजारों दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कहां है? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? वहीं खूनी आदमखोर पर वार कब होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो ये तमाम सवाल जो लगातार न्यूज स्टेट भी पूछ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बहराइच में भेड़ियों के आतंक सामने आ रहे हैं, वो लोगों में दहशत के साथ साथ डर का माहौल लगातार बढ़ा रहा है। और हमारे संवाददाता अक्षय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, जो सवाल हमने पूछे कि आखिरकार इन भेड़ियों का अंत कब होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बहराइच में हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से हमने कितने भेड़ियों के आतंक से लोगों की जानें जाती हुई देखी और 1 महीने का जो आंकड़ा भी आपने अभी बताया कि 6 जानें चली गई, 25 लोगों पर हमला हो गया। वन विभाग की तरफ से क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं कि किस तरह से भेड़िए को पकड़ने की या फिर मारने की जो कोशिश है वो वन विभाग की तरफ से की जाएगी? अगर ए प्लान सफल नहीं हो रहा है तो बी प्लान वन विभाग का क्या है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, जिन्होंने जो मृतक हैं और जो घायल हैं उनके परिजनों को मुआवजा भी दिया था। साथ ही साथ साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अगर इन भेड़ियों को पकड़ा ना जा सके तो इनको एलिमिनेट किया जाए, यानी कि मार दिया जाए। तो जिसके बाद में परमिशन भी वन विभाग को मिल गई और लगातार वन विभाग अब शूटरों के साथ भी इलाके में कॉम्बिंग कर रहा है। देखिए, पहला प्रयास तो रहता है वन विभाग की टीम का कि इन भेड़ियों को जिंदा पकड़ा जा सके, लेकिन किसी भी सूरत में इन भेड़ियों के आतंक को समाप्त करना वन विभाग की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से अब वन विभाग आक्रामक रूप भी अपना रहा है। लगातार जो खबरें सामने आई हैं उसमें 3 भेड़ियों को वन विभाग के शूटरों की तरफ से गोली भी मारी गई है। एक भेड़िया जो मर गया है,
2 भेड़ियों की तलाश अभी जारी है। साथ ही साथ एक जो इनका एक और जो भेड़िया है उसकी भी तलाश वन विभाग कर रहा है। तमाम जो तकनीकें हैं, ड्रोन कैमरे जो थर्मल ड्रोन होते हैं, ये दिन-रात में लगातार निगरानी कर रहे हैं। देखिए, ना पकड़े जाने के एक कारण और भी है। ये पूरा इलाका गन्ने के खेतों से और धान के खेतों से पटा पड़ा है। साथ ही साथ जो मूंज होते हैं, जो घाघरा घाट के किनारे जो नदी है उसके किनारे, ये बड़े-बड़े मूंज होते हैं। ये जो भेड़िए हैं, ये हमला करके वहाँ पर छुप जाते हैं और ये तमाम मतलब लगभग 25 से 30 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहाँ पर ये भेड़िए विचरण करते हैं। तो भेड़ियों की तादाद यहाँ पर ये बिल्कुल कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि 4 ही है, और भी हो सकते हैं। लेकिन जो आदमखोर भेड़ियों की संख्या है वो 4 से 5 बताई जा रही है। तो जो परेशानी आ रही है, जो दिक्कत आ रही है, वो इलाके में जो तमाम गन्ने के खेत हैं, बड़े-बड़े खेत हैं, ये इनके लिए मुफ़ीद होते हैं भेड़ियों के लिए। ये जब हमला करते हैं उसके तुरंत बाद ये उस बच्चे को या जिस भी इंसान पे हमला करते हैं उसको खींच के ले जाने की कोशिश करते हैं और जंगल की तरफ ये भाग जाते हैं, खेतों की तरफ भाग जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें आ रही। हालाँकि जो पैटर्न है वो भी, अगर पैटर्न की हम बात करें तो पिछली बार से बदला है। महसी इलाके में जब 10 मासूमों की जानें गई थी, उस टाइम पे लगातार जो हमले हो रहे थे वो केवल रात में ही हो रहे थे। हम्म। लेकिन इस बार रात हो, दिन हो, शाम हो या दोपहर, चौबीसों घंटे भेड़ियों का खतरा लगातार बना हुआ है। ये भेड़िए लगातार हमला कर रहे हैं। तो फिलहाल जो वन विभाग की बातें हैं, जो कवायद है, फिलहाल तो सफल नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार जो दहशत है वो बनी हुई है और हमले भी लगातार हो रहे हैं। जी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।